आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ से एक दुखद खबर लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आप जानते हैं कोविड-19 महामारी की वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और कोविड-19 महामारी के बीच हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वॉरियर्स बेहतरीन तरीके से हमारी सर्विस करते हुए हमें पाया गया और ख़ासकर यूनियन टेरिटरी लद्दाख में फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने जो सर्विस लद्दाख के आवाम के लिए दिया है वो बिल्कुल बेहतरीन सर्विस दिया है। लेकिन आज दुखद खबर ये है कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख में पहला हेल्थ केयर वर्कर और हेल्थ केयर फ्रंट लाइन वॉरियर जो कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ते हुए हमारी सेवा करते हुए और आखिरकार उन्होंने अपना जान गंवाया है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अकबर की, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट लेह में यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लेह ज़िले में ऐसे ड्राइवर काम कर रहे थे और कोविड-19 के स्टार्टिंग से ही, जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से वो हमारी सर्विस कर रहे थे और पेशेंट्स को फेरिंग कर रहे थे और 2 बार वो कोविड पॉजिटिव पाया गया और 2 बार कोविड से लड़ते हुए, एक बार कोविड को मात दिया लेकिन दूसरी बार कोविड पॉजिटिव से लड़ते हुए हमें अपना सर्विस देते हुए आखिरकार उन्होंने अपना जान गंवाया है। और आज उनके एक फैमिली मेम्बर से हम बात करना चाहेंगे, चूँकि कोविड-19 के जो वॉरियर के हवाले से हेल्थ केयर वर्कर लद्दाख के अंदर पहला है जिन्होंने अपना जान गंवाया है। तो फैमिली इस लॉस को किस तरह से देखते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि फैमिली क्या कुछ इंतज़ाम आपको कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम आसिफ हुसैन है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा लॉस है। अगर यूटी लद्दाख की बात करें, जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट जो ये वबा शुरू हुआ था मार्च के जो मंथ से लोग परेशानी में थे और बहुत सारे डेथ भी हुए थे यूटी लद्दाख में। और जो उनमें से मेरा अंकल जो कि 2 बार सर्विस देते हुए 2 बार कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन दूसरी बार इस बार हमारी बदकिस्मती दिखी वो आज हमारे बीच में नहीं है, चूँकि उससे बड़े सारे चीज़ें मुतासिर हुए हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स और हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं। तो अगर मैं कहूँ, वो मेरे अंकल जो रिश्ते से लगते हैं, उन्होंने मार्च तक जब ये वबा शुरू हुआ था तब से लेकर वो इस लोगों के जो केयर करने में लगाया है और इंडिविजुअली बड़े सारे उन्होंने पेशेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचाए, दिन रात एक करके अपने फैमिली मेम्बर से दूर रह के इस अच्छे काम को अंजाम दिया। लेकिन 2 बार कोविड पॉजिटिव होने की वजह से 23 तारीख को वो इस दुनिया से चल बसे। तो इस चीज़ का में बिल्कुल हम सब दुखी है और हम हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यूटी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने कल सोशल मीडिया के चलते या रेडियो के चलते हमारे अंकल के निधन का जो खबर फैलाया। उसके बाद जितने भी मेडिकल स्टाफ है, हमारे शहीद शबीर हुसैन शुशोद के जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, उन्होंने हमारे साथ दिया। लेकिन उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ कहने के उसमें हूँ नहीं, लेकिन मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा, कोई भी इस तरह के जब कोई वफात पा जाता है या किसी की डेथ हो जाता है, ख़ासकर इस मौके पर जिस समय सब इतने डरे हुए होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, और मेरे अंकल ने लोगों की जान बचाते बचाते अपना खुद का भी जान गंवाया। लेकिन आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ कर ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके उनकी फैमिली की मदद करें। जो कंपनसेशन सेंट्रल ने अप्रूव किया है कोविड वॉरियर्स के लिए, और शायद मेरे ख्याल में यूटी लद्दाख में पहला स्टाफ है जो कि सेवा करते करते वो शहीद कहे जा सकते हैं, वॉरियर है। और मैं SRO 43 की मांग करूंगा, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को आगे उनके लिए बड़ी सारी परेशानियां हैं और कंपनसेशन जो सेंटर से हो या यूटी लद्दाख से हो या जी भी आप इनकी मदद कर सकते हैं, आप ज़रूर करें। मैं एक बार फिर से यूटी लद्दाख और पूरे मेडिकल स्टाफ का, CMO सर का, सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वॉरियर्स बहुत सारे काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगर दिन ब दिन कोविड का जो केस कम हो रहा है तो इट डजेंट मीन कहाँ हम थोड़ा आराम कर ले। कोविड वॉरियर्स जो मेडिकल स्टाफ है उनके लिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई स्टाफ, डॉक्टर से लेकर ड्राइवर से लेकर जितने भी हेल्थ के स्टाफ है, उनके लिए एक सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि सेंट्रल ने मेरे ख्याल में बड़े सारे स्कीम्स और बड़े सारे इनके लिए पैकेज वगैरह लाए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जान ही जहाँ है तो जानते हैं, अगर जान है तभी
हम सब आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह इस तरह के अगर कोविड वॉरियर की डेथ होता है तो फैमिली मेम्बर्स के आप सोचिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, यूटी लद्दाख का पहला केस है, अगर यहाँ आप अगर आज कुछ कर सकते हैं तो बाकी जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए अपेक्षा होगी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फैमिली मेंबर एक से हमने बात करके जानने की कोशिश की इस वक्त फैमिली मेंबर जो हैं वो किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हम उस शख्सियत को सल्यूट करना चाहूँगा, सलाम करना चाहूँगा जिन्होंने कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ते हुए और हमारी सर्विस करते हुए आखिरकार अपनी जान गंवाया है। और पहला यूनियन माना जा रहा है कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख में पहला कोविड वॉरियर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं जिन्होंने हमारी सर्विस करते हुए जान गंवाया है। तो अपील कर रहे हैं इंतज़ामिया जिस तरह से हुकूमत की जानिब से और ख़ासकर सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, इससे पहले इंसेंटिव्स के हवाले से और बाकी एसआरओ के हवाले से फैमिली मेम्बर्स यही अपील कर रहे हैं कि उनको असिस्टेंस पहुँचाया जाए। और साथ ही साथ ये भी अपील कर रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह से कोविड थमने ही जा रहा था, लेकिन कोविड का न्यू वेरिएंट जो है, न्यू स्ट्रेन जो है वो शुरू हुआ है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कोविड वॉरियर्स को और हेल्थ केयर वर्कर्स को फैसिलिटी और असिस्टेंस के साथ साथ सिक्योरिटी इंतज़ामिया को मुहैया करने की ज़रूरत है। क्योंकि दिन रात कोविड-19 के हवाले से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स और ख़ासकर मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ केयर वर्कर्स दिन रात मेहनत करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, तो उनको असिस्टेंस और सिक्योरिटी पहुंचाने की अशद ज़रूरत है। और साथ ही साथ एक बार फिर मोहम्मद अकबर को हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से उनके फैमिली मेम्बर्स को असिस्टेंस उनको पहुंचाया जाए और साथ ही साथ एसआरओ के हवाले से इनके फैमिली मेम्बर्स को मदद किया जाए। बरने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ मोहम्मद साद, निसार हुसैन के साथ।